हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। अगर वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और हिंदी का सिलेबस है तो समाज ज़रूर ही उस एग्ज़ाम में दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग प्रश्न नंबर 30 अब तक देख चुके हैं, जो पार्ट 2 में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, और वही 31 से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 हम लोग देखते हैं। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? आपको बताना है वज्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। वज्रपाणी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 32 देखते हैं। पूछ रहा है कि गुरुदेव शब्द में समास है। क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? ठीक है दोस्तों, तो 32 नंबर प्रश्न की बात की जाए, गुरुदेव की बात की जाए, तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप डी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय होगा गुरुदेव में। चलिए प्रश्न नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि पंचवटी शब्द में समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बहुब्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि यहाँ पे पंच यानी कि संख्या दिया है, और संख्या जिसमें दिया रहता है वो कौन सा हमारा समास हो जाता है? तो हमारा समास द्विगु समास हो जाता है। यानी इस प्रश्न 33 का जो पंचवटी समास है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न के 34 की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या अव्ययी भाव समास होगा? तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें भी योजक चिन्ह हो या विलोम शब्द की तरह जैसे शब्द दिख रहे हो आपको, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं घास फूस में योजक चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? क्या शूलपाणी है, यथाक्रम है, हंसमुख है या हथकड़ी है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या शूलपाणी क्या होगा? हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास, क्या भुजदंड है, माखन चोर है, भला बुरा है या चतुर्भुज है? ठीक है दोस्तों, तभी हमने द्विगु समास में बताया कि जिसमें क्या हो, संख्या दिया हो। क्या दिया हो? संख्या दिया हो। तो इसमें संख्या हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चतुर्भुज क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। बात करते हैं प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, 37 कह रहा है हमारा क्या प्रतिदिन शब्द में समास क्या होगा? क्या द्विगु समास है, क्रमधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है? तो दोस्तों, अगर शब्द की बात की जाए, प्रतिदिन की बात की जाए, तो इसमें देखिए कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और जिसमें भी उपसर्ग लगा रहता है दोस्तों, तो हमारा वो कौन सा समास हो जाता है? तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यथाशीघ्र की बात की जाए, यथाशीघ्र की बात की जाए, अब इसमें भी देखिए यथा क्या हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला पूछ रहा है दोस्तों। क्या करण तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है?
ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि युद्ध में स्थिर रहने वाला। सबसे पहले तो इसका एक बताइए कि वाक्यांश में एक शब्द, यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या यूज़ करेंगे हम लोग युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो वो होगा क्या, युधिष्ठिर। क्या होगा दोस्तों, तो युधिष्ठिर होगा। ठीक है, वो आप पूछ रहा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या, अलुक तत्पुरुष समास युधिष्ठिर में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है देशभक्ति में कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है, तो देशभक्ति की बात की जाए तो तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है। क्या त्रिभुज है, नवरात्र है, त्रिलोक है या दशानन है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि बहुब्रीहि का इसमें से कौन सा उदाहरण सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बहुब्रीहि में क्या होता है कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज में, तो यहाँ संख्यावाचक है यानी कि हमारे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्र की बात की जाए तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा संख्यावाचक। त्रिलोक की बात की जाए तो द्विगु समास। एक हमारा ऑप्शन बचता है क्या, दशानन, 10 मुखों वाला, यानी कि हमारा रावण से तात्पर्य है यहाँ पर। तो बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, दशानन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 40 प्रश्न का जो सही जवाब हो गया का हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 41 से यथासंभव में कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि यथासंभव में कौन सा समास है। चलिए फटाफट से इस प्रश्न का बताइए दोस्तों जवाब की कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, और आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि सभी प्रश्न देखने के बाद आपके कितने ऐसे प्रश्न हैं जो सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यथासंभव की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने अव्ययी भाव समास का एक और एग्जाम्पल बताया था, क्या, प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन या धीरे धीरे की बात की जाए जहाँ नाउन की दोबारा हो। ठीक है दोस्तों, तो इस सब में क्या होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, बात कर रहा है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो पथ भ्रष्ट की बात की जाए तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से अपने अलग हो चुका है। तो जहाँ पर अलग होने की बात हो जाए वहाँ करण होता है तत्पुरुष समास। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात की जाए तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। तो आपको बताना है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए कि हमारा क्या अष्टाध्यायी यानी कि संख्यावाचक दिया है, तो संख्यावाचक किस में आता है, तो द्विगु समास में आता है, यानी कि अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। ठीक, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द क्या हमारा, तो गगनचुंबी है। ठीक है दोस्तों, रेखांकित शब्द क्या है हमारा, तो गगनचुंबी है। और उसमें बताना है कि कौन सा समास समाहित है, यानी कि गगनचुंबी में समास आपको बताना है। क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों ध्यान से और आप बताइए कि गगनचुंबी में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो गगनचुंबी को देखा जाए तो गगन को चूमने वाला को, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें भी कारक आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, गगनचुंबी की बात की जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो बैलगाड़ी में समास है, क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है।
तो बैलगाड़ी की बात की जाए तो बैलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।